वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 19 जून को नेहरू नगर में, रीवा 15 जून अंतर्राष्ट्रीय प्री प्राइमरी स्कूल यूरोकिड्स नेहरू नगर में आगामी 19 जून को 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑल इंडिया 6 यार्ड बिहेवियर्स वेलफेयर एसोसिएशन, अभ्युदय उपकार फाउंडेशन, विंध्य विकास परिषद, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ, राजपूत महिला मंडल एवं ब्राह्मण महिला मंडल, इन सभी संस्थाओं के सहयोग से विशाल स्वास्थ्य शिविर का जनहित में आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में बाल रोग विशेषज्ञ, दांत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ ही सभी आवश्यक खून की जांच की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, किस उद्देश्य से? ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है, स्वास्थ्य जागरूकता के लिए कि बच्चे, बड़े और सभी लोग और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिन तक स्वास्थ्य अवेयरनेस बहुत कम है। सभी कार्य करते हैं, सभी को ज़रूरी समझते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को सबसे आखिरी प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे लोगों को अवेयर करने के उद्देश्य से ये निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर रखा गया है। परीक्षण भी है और परामर्श भी है और कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ भी वितरित की जाएंगी। इस समय और मौसम को देखते हुए जो वायरल इस समय चल रहा है, तो उसको देखते हुए कुछ दवाइयाँ भी हम लोग वहाँ से वितरित करेंगे। कौन कौन सी बीमारी को उपचार होगा? इसमें दांतों से संबंधित बीमारी, नेत्र रोग और मधुमेह से संबंधित आहार के बारे में चर्चा की जाएगी और दैनिक दिनचर्या कैसी रहे जिससे मधुमेह से बचाव किया जा सके, जो इस समय महामारी का रूप लेता जा रहा है। और साथ में कुछ बच्चों के मानसिक स्तर पे कुछ चर्चा होगी कि उनकी समस्याएं किस तरह से हो रही हैं, जिसकी वजह से बीमारियां घर कर रही हैं। ये शिविर खाली रीवा में ही है या फिर और कहीं आप लगातार ऐसा चलता रहेगा? प्रयास हम लोग करेंगे। इस बार हम इसको बृहद स्तर पर करने जा रहे हैं। छोटे छोटे तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, परंतु इस बार हम लोग अभ्युदय फाउंडेशन, बेनिसन हेल्पिंग सोसाइटी, विंध्य विकास परिषद और ऑल इंडिया 6 यार्ड्स वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन, क्षत्रिय महासभा, ये सभी लोग बड़े बड़े संगठन जो हैं वो इसमें सहयोगी बन रहे हैं और इसको हम लोग विशाल रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए कि स्वास्थ्य ही जीवन की पूंजी है और इसको हम यूं ही बेकार नहीं करें। इसके लिए अवेयर रहें, समय समय पे जांच कराएं और जांच तो हम लोगों ने कुछ ब्लड टेस्ट भी रखा हुआ है इसमें, संपूर्ण बॉडी का ब्लड टेस्ट होगा। तो उस दौरान हम चाहते हैं कि सब लोग आएँ और अपना परीक्षण भी कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं और दांत, आई और मधुमेह, 3 चीज़ों को हम लोगों ने ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। कहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं शिविर में? डॉक्टर सभी रीवा के हैं, कुछ रीवा हॉस्पिटल से हैं, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, इस तरीके से सभी रीवा से। मरीजों के रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस होगी? रजिस्ट्रेशन वॉक इन होगा, वो आएँ और किसी को कोई असुविधा ना हो इसका ख्याल रख रहे हैं हम लोग। गर्मी के दिन हैं तो जैसे जैसे आते चले जाएंगे हम लोग उनको रजिस्टर करके और तुरंत उनका पहले ब्लड टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद वो जैसी समस्या बताते हैं जिस तरीके की, उनको उससे संबंधित डॉक्टर के पास हम लोग भेजने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम है। उसमें सिद्धार्थ हैं, वरिष्ठ समाज सेवी, श्लेषा हैं जो हमेशा ही इस कार्य में लगी रहती हैं, विंध्य विकास से विकास दुबे जी हैं और इनकी पूरी टीम है। इस तरीके से हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि गर्मी के दिन में उनको कोई परेशानी रजिस्ट्रेशन से संबंधित ना होने पाए। क्या ये शिविर में निःशुल्क रहेगा कि इसके चार्ज भी लगेंगे? कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये टोटल निःशुल्क शिविर है। ये यूरोकिड्स इंटरनेशनल स्कूल जो शारदा ठीहा में शिव नगर में स्थित है, तो वहाँ के हॉल में इसको किया जाएगा। चूँकि इस समय गर्मी देखते हुए हम लोग बाहर नहीं कर सकते इस शिविर को आयोजित, तो हम लोग वहाँ हॉल में करेंगे और 11:30 बजे से 2 बजे तक का टाइम है। शिविर कब? शिविर है 19 जून। ये आदरणीय चेतना मिश्रा जी का प्रयास है। आप डायरेक्टर हैं यूरोकिड्स इंटरनेशनल स्कूल की, जो नेहरू नगर में संचालित है, और आपने पहले भी बहुत सारे सामाजिक काम किए हैं। उसी क्रम में ये काम है स्वास्थ्य शिविर का, जो उन्होंने ये भागीरथ प्रयास किया है, जिसमें सभी लोग मिलकर के उनका सहयोग कर रहे हैं। और कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। तो निसंदेह उस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस बार ये जो हेल्थ कैंप है वो वृहद स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे रोगों का इलाज, इस पर ट्रीटमेंट होगा। तो इसलिए इस बार का जो आयोजन है, मीडिया के माध्यम से मेरी दरख्वास्त है कि अधिक से अधिक लोगों तक
प्रचारित और प्रसारित किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं, जो मध्यम वर्गीय और निम्न स्तरीय परिवार के लोग हैं, उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। और ये निःशुल्क है पूरी तरह से कैंप। मैं टाइमिंग पे बोलती हूँ। स्वास्थ्य शिविर में मरीजों के लिए क्या व्यवस्थाएं आपके संगठन की तरफ से की जा रही है? सर, उसमें हम लोग पूरे अपने वॉलंटियर्स के साथ रहेंगे। जो भी बच्चे आते हैं, जो भी पेरेंट्स आते हैं, अभिभावक आते हैं, उन सब की व्यवस्थाओं पे हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। जो भी डॉक्टर्स हैं, और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मेडिसिन जो नॉर्मल मेडिसिन है, अगर कोई ऐसे बहुत गरीब घर से आते हैं, नहीं खरीद सकते ना, उनको हम लोग कुछ मेडिसिन भी उपलब्ध करा सकें, जो डॉक्टर के उस पर कहते हैं। बच्चों की कुछ हाई ड्रॉप्स हैं और डेंटल की हैं वो। और इसमें एक चीज़ और बोला जा रहा है कि 11 बजे से टाइम रखा गया, बहुत गर्मी है, पर टाइम इसलिए ज़्यादा 11 बजे से रखा गया कि जिससे जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो नहीं निकलती नॉर्मली जल्दी, तो 11 बजे के पहले वो अपने सारे काम ख़त्म करें और 11 बजे तक में, जिससे कि वो आए और उनको भी वो सुविधाएं का लाभ मिले। अक्सर होता है महिलाएं चीज़ें अपनी नहीं बता पाती हैं, बहुत सारे अपने छोटे छोटे दर्द वो दवाई रहती है, उनके पास काम इतनी सारी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो 11 बजे से शिविर है, 11 से 2, तो ये टाइम फ्री रहता है ज़्यादातर महिलाओं के लिए। वो अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्ग, घर में जो बुजुर्ग हैं, उनको भी लेके वो ईजिली आ सकती हैं। और इस टाइम पे फ्री, निःशुल्क, उनको कोई किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं होगी कि कहीं पे कोई पैसे लगेंगे। जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है। तो सभी से अनुरोध है कि ये चीज़ें ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब पहुँचे, तो ऐसे लोगों को भी लाभ मिलेगा जो मतलब नहीं ले पाते हैं। तो एक गरीब स्तर के लोग भी यहाँ पे आके, जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आज सबको पता है कि डॉक्टर की फीस ही 300-500 होती है, तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए ना ये थोड़ा सा होता है कि छोटे मोटे दर्द वो दबाते चलते हैं कि अपन घर के घरेलू उपचार से ठीक कर लेते हैं। तो ये उपचार दवाने की ज़रूरत नहीं है, उनको फ्री पे उपचार मिल रहा है, निःशुल्क है। तो सभी लोग आएँ और अपनी तरह जितना भी हो अपनी चीज़ें, आँखों की चेकअप हो रहा है, दांतों का हो रहा है और मधुमेह का हो रहा है, पूरा ब्लड टेस्ट हो रहा है, तो वो सभी लोग आके वहाँ पे लाभ लें। ऐसे कई पेशेंट हैं जिनकी आंखें भी खराब हैं, अगर उनकी ऑपरेशन करने की नौबत आती है तो उसमें क्या? सर, बेनिसन हेल्पिंग सोसाइटी, आपको पता होगा कि ये अगर जिनको मोतियाबिंद है, जहाँ 15 से 30 हज़ार पे ऑपरेशन होता है, अगर आते हैं उनका भी एक रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे बुजुर्ग हो या फिर कोई भी हो। आजकल तो हम जो केस कर रहे हैं, 18 साल के बच्चे में भी मोतियाबिंद के अब सिम्टम्स मिलते हैं और उनका भी हमने ऑपरेशन करवाया। तो ये भी है, गर्मी की वजह से अभी ऑपरेशन रोका गया है, क्योंकि आँख बहुत सेंसिटिव पार्ट है अपनी लाइफ का, और इतनी गर्मी है, तो गर्मी की वजह से हमने ये भी करा। सर्दी जैसे होती है तो हमने वो भी करा है कि अगर उनको मोतियाबिंद होता है तो वो भी हम आगे उनका ऑपरेशन निःशुल्क कराएंगे, जिसमें उनसे हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। आने ले जाने, दवाई, खाना, रहना, मेडिसिन, सारी चीज़ें निःशुल्क हम देते हैं। हमारे मतलब जिनकी इनकम कम है, वो किसी कारणवश डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, तो इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से वो सब लोग, अभिभावक, बच्चे आएँ और उसका लाभ उठाएं और इसका भरपूर लाभ उठाएं, और जो भी उनकी समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। जो हमारा संगठन है बिंद स्वाभिमान सभा, इसके माध्यम से हम निरंतर जो नशे की समस्या बिंद में है उस पे काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य की समस्या है उस पे काम कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो जो आयोजन थे बहुत ही छोटे पैमाने पे होते थे, कैंप लगा के हम करते थे। तो मैं चेतना मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये मंच हमें, हमारे संगठन को दिया, और एक बड़ा आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है, तो हम लोग उसमें अपना पूरा सहयोग देंगे। जैसे आपने नशे की बात की, आज देखते हैं कि युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है, इसके नशे के कारण होने वाली समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे उनका परिवार सफ़र कर रहा है। और नशा एक ऐसी चीज़ है जिसके अगर कोई उसका एडिक्ट हो जाता है तो वो मतलब अपना कोई भी काम कर नहीं सकता, जैसे अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, जॉब नहीं कर सकता, देन बहुत सी समस्या। तो हम अवेयर कर रहे हैं कि आप नशे से दूर रहें और इसके दुष्प्रभाव को समझें। और जब आप व्यस्त हो रहे हैं तो अपने परिवार का सहयोग करिए, अपनी एनर्जी को सही दिशा में डाइवर्ट करिए।